लोहा लेने के दौरान नवादा के लाल चंदन कुमार के शहीद होने की खबर सामने आई है और जब से ये खबर सामने आई तब से पूरे गांव में गम का माहौल है। छोटे सी उम्र में चंदन का चले जाना लोगों की अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। एक बड़ी जिम्मेदारी छोड़कर चंदन अब इस दुनिया से चले गए हैं। मां भारती की सेवा करके उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। चंदन के चले जाने के बाद परिवार को किए वादे अब अधूरे रह गए हैं, क्योंकि अब उन सपनों को पूरा करने वाला कोई भी नहीं है। चंदन बेहद ही गरीब परिवार से आते हैं और हर कोई उनके घर पहुंचकर परिवार वालों को सांत्वना दे रहा है। हालात का जायजा लिया है संवाददाता अनिल विशाल ने। मां भारती के सपूत और नवादा के लाल चंदन कुमार के जब से शहादत की खबर आई है तब से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर चंदन के घर का दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने के लिए यहां आसपास के लोग आए हैं। उनके परिवार मित्र गांव के लोग यहां बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। चंदन की शहादत की खबर आते ही लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत छोटे से ही उम्र में चंदन जो है वीरगति को प्राप्त हुआ है। और जब से चंदन की खबर जो है गांव में जो आई है तब से सभी लोग हतप्रभ है। और घर पूरे गांव के एक भी घर में चूल्हा नहीं जला है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप चंदन का घर देखिए, अभी भी आज भी उसी अवस्था में है जैसे वो छोड़ के गए थे। और कई सपने वादे वो यहाँ करके गए थे। हम माँ से उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। हम सीधे माँ से हम करते हैं कि इस वक्त उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं उन्हें सांत्वना देने के लिए। और ऐसा दिन का वो कभी भी वो उम्मीद नहीं की थी, मगर हम कोशिश करेंगे कि उनकी माँ कुछ बता सके। बाबू के वीडियो नहीं बने मेरे। क्या बात की थी चंदन से आपने? कुछ नहीं बात। इस वक्त हम समझ सकते हैं कि क्योंकि वो अभी वो स्थिति में नहीं है कि वो किसी से बात करें। हम चंदन के पिताजी हैं, हम पिताजी से हम बात करेंगे। क्या बात हुई थी जब उनकी बात, क्या खबर मिली? हमें तो 12 बजे रात में छोटा लड़का के फोन आया, तो उससे पूछे कि केवल से आप कौन बोल रहे हैं? केवल आप कहाँ बोल रहे हैं? केवल हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। केवल हम जम्मू कश्मीर का बोल रहे हैं, तो हम चंदन के छोटा भाई हम हैं। छोटा भाई क्या नाम है? तो हम आपका नाम हमारा अभिनंदन है। तो इतना बोल करके और वो जो था कि उसको कुछ समझाने लगे, माने मतलब से कुछ 10 मिनट मैंने उसको समझाया। और उसके बाद बोला वहाँ से कि आपका चंदन भाई जो था तो शहीद हो गया। इतना बोल करके काम हो गया भैया आप लोग का रिकॉर्ड। देखिए इस वक्त लोग जो है वो इस स्थिति में नहीं है, लोग अभी वो स्थिति में नहीं है कि लोग का सवाल जवाब ले सके, क्योंकि ये माहौल जो है वो पूरी तरह से बदला हुआ है। और इस बात से सहज ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इस परिवार पे जो बीता है वो शायद किसी को ये आशंका नहीं थी। लोग अब चंदन के पार्थिव शरीर का आने का इंतजार कर रहे हैं। तो यह गांव में जो है वो पूरी तरह से जो चंदन के जो जाने का जो जब से समाचार आया है तब से लोग इस बात को विश्वास नहीं कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और यारों की यार थे नवादा के लाल अमर शहीद चंदन कुमार। चंदन की शहादत के बाद उनके मित्र और परिवार के लोग उन्हें पल पल याद कर रहे हैं। चंदन के स्वभाव को लोग याद कर रहे हैं कि किस प्रकार से चंदन अब भी छुट्टी में घर आने से पहले सभी का ख्याल रखा करते थे। घर वालों के साथ साथ वो दोस्तों पर भी अपनी जान छिड़कते थे। हर सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। चंदन के दोस्तों से बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल विशाल ने। नवादा के लाल वीर शहीद अमर जवान चंदन के जाने का गम हर कोई को है और उसके जाने का गम सभी को है। और जब से उसके शहादत की खबर आई है गांव में एक शोक की लहर दौड़ गई है। चंदन अपने घर वालों के साथ साथ अपने परिवार और दोस्तों के साथ कई ऐसे वादे किए थे जो उसके चले जाने के बाद अब वो अधूरा सा रह गया है। चंदन ने घर वालों को कई ख्वाब दिखाए थे। आज भी चंदन के जो घर जो है वो स्थिति बयां कर रही है कि चंदन किस हालत में थे
और उन्होंने इसको लेके परिवार वालों को क्या उम्मीदें जगाई थी और जाने से पहले उन्होंने क्या वादे किए थे, वो सब अब वादे अधूरे रह गए हैं, क्योंकि चंदन ने वीर गति को प्राप्त किया है और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर माँ भारती की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त किया है। चंदन के हमारे साथ इस वक्त कई दोस्त मित्र साथी यहाँ पे मौजूद है, जो उनके बारे में उनके पास कहने को तो बहुत कुछ है, मगर सभी रुंध हैं, क्योंकि उसके चले जाने का गम सभी को है। कुछ दोस्त हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए, क्या चंदन आप लोग से क्या वादे किए करते थे, कैसे थे वो कहते थे कि हम कुछ करें या नहीं करें, कम से कम गांव का नाम जरूर हम रोशन करेंगे, इतना तो कहते थे। और क्या उनके साथ होता था आप लोग का बातचीत? मिलनसार व्यक्ति थे, जब भी आते थे खोजते थे कहने गए कहाँ, सब अपना दोस्ती यारी में। अब बाकी सबसे ज्यादा साथ में क्रिकेट भी खेलते थे, बैट बॉल, उसके बाद दौड़ भी दौड़ते थे, हम लोग साथ में दौड़ते थे। बीच में उसका नौकरी लगा था, हम लोग साथ में दौड़े थे। हम लोग गया में बहाली था, हम थे सब कुल में साथ में गए थे। हम लोग उतना मतलब दौड़ में अथी नहीं थे, वो ज्यादा मेहनत किया, जल्दी उसको मतलब सफलता मिल गया था बहाली में। क्या बोलते थे उस समय वो, जब वो ज्वाइन किए थे? बोलते थे कि हम जाएंगे बहाली में, वहाँ पे तो बहुत कुछ करेंगे। उनका मतलब बचपन से शौक था कि हम जाएंगे। और जैसे वो बहुत इसमें जाने के लिए डिफेंस लाइन में बहुत मेहनत किए, खास करके आर्मी में जाने का उनका बचपन से ही जुनून था। और साथ में दौड़ने के लिए सुबह सुबह जाते थे, 4 बजे 4:30 बजे, कितना ठंडा रहे या गर्मी पड़े उठता था। और वहां जाने के बाद जब ज्वाइन किया तो बहुत सारे वादे कि परिवार के लिए करेंगे, माँ के लिए करेंगे, आएंगे अगली बार तो घर भी बनाएंगे, करेंगे वो करेंगे, सारा कुछ वो बोलता था। बहुत ही नेक इंसान था चंदन। और मैं तो यही बोलूंगा सरकार से, और खास करके कि केंद्र मंत्री और राज्य मंत्री से, कि उनका जो मृत शरीर है, उनका जो बलिदान है, वो वापस खाली नहीं जाए। जो इस कायराना हरकत के बाद जो चंदन की जो शहादत ली गई है, वो उन्हें वो बेकार नहीं जान देना चाहते हैं। और यही कारण है कि आज चंदन को लेके लोगों के प्रति सहानुभूति है और दोस्त उन्हें पल पल याद कर रहे हैं। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।